फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि द हिंदू के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो 3 इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डिलीवर करेगा आर्मी और एयरफोर्स को मार्च 31 से पहले। तो ये 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के पार्ट है जिनको अप्रूवल दिया गया था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा। HAL को एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा, और एक बार ऑर्डर जब मिल जाएगा तो बाकी बचे 12 हेलीकॉप्टर को डिलीवर कर दिया जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में, जो कि इस मार्च के बाद से चालू होगा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है प्रोक्योरमेंट के लिए LCH, इजरायली हेरोप और इजरायली ड्रोन्स का अपग्रेड, उसको साइन किया जाएगा इस साल के पहले क्वार्टर में। साथ ही साथ जो आर्मी का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का वेरिएंट है उसने अपने टेस्ट जो पूरे कर लिए हैं, उसको अपना IOC मिलेगा एरो इंडिया में। तो जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है 12 LUH के लिए, वो भी DAC की लिस्ट में है। साथ ही साथ जो HAL है वो LUH का सिविलियन वेरिएंट भी प्लान कर रहा है। तो HAL अब हर रेंज का हेलीकॉप्टर जो है वो बनाने का प्लान कर रहा है। उसी के अंतर्गत IMRH जो कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसे Mi-17 का रिप्लेसमेंट माना जाता है, उस पर भी काम चल रहा है। ये करीबन 12 टन क्लास कैटेगरी का होगा, जिसमें आर्मी और एयरफोर्स सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो जैसा कि द हिंदू के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, एरो इंडिया में LCH को दिखाया जाएगा, साथ ही साथ LUCH को भी दिखाया जाएगा। ये कॉम्बैट वेरिएंट होगा LUH का, साथ में वेपनाइज्ड वर्जन होगा ALH का, और भी HAL के प्रोडक्ट्स के साथ। आगे बढ़ते हुए हम दूसरी रिपोर्ट की बात करते हैं, जहां पर जो एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, यानी कि डेजर्ट नाइट, वो ख़त्म हो गई है। और उसके समापन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने कई बातें कही हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और डिस्कस करने लायक हैं। तो उन्होंने कहा कि 8 रफाल विमान जो हैं भारत पहले ही रिसीव कर चुका है। 3 और रफाल विमान जो हैं वो इस महीने के अंत तक भारत को मिल जाएंगे। तो आमका की बात करते हुए एयर चीफ मार्शल ने अपने प्रेजेंट विजन की बात कही, जहां पर उन्होंने कहा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और सेंसर वगैरह हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे 5th जनरेशन फाइटर यानी कि आमका में। और क्योंकि हमने 5th जनरेशन फाइटर पे थोड़ा काम लेट स्टार्ट किया है, इसलिए जो लेटेस्ट और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगी उसको भी ऐड किया जाएगा आमका में। यहाँ पर वो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। तो रफाल के इंडक्शन और ऑपरेशनेबिलिटी की बात करते हुए हमारे एयर चीफ मार्शल ने ये बात कही कि जब इंडियन एयरफोर्स ने रफाल को रिसीव किया तो जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज किया जाए और एग्जिस्टिंग कॉम्बैट फ्लीट के साथ इंटीग्रेट किया जाए। और ये चीज़ हमने पहले ही कर दी है। ये जो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है ये उसका रिजल्ट शो करती है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये बात कही कि जो हमारे कुछ पायलट्स हैं वो फ्रांस में ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ इंडिया में ही ट्रेन हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे पास एनफ पायलट हैं कि जो पायलट कॉकपिट रेशियो है उसको मेंटेन कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो पूरा इंडक्शन है वो अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एरो इंडिया से रिलेटेड एक और चीज़ जो है वो सामने आई है। एक इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर AK घोष जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आमका के, उन्होंने ये अपडेट दिया है कि जो आमका का कॉकपिट है उसको डिस्प्ले किया जाएगा एरो इंडिया में, साथ में जो आमका का फ्रीज्ड डिज़ाइन है उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा। तो इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मॉडल के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करी है, जहां पर उन्होंने उसके DSI इनटेक की बात करी और मॉडल में चेंजेस की बात करी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।